हेलो गाइस, आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है हमारी BCOC 137 के जून 2022 में जो आपका क्वेश्चन पेपर था, जो जिसका एग्ज़ाम जून 2022 में हुआ था, उसकी हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। इसकी फुल फॉर्म है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। अब इसमें अपनी इस वीडियो में हम सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आपको इसी तरह प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरह ही आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन का भी चाहिए तो वो आप हमें नीचे कमेंट में डाल के बता सकते हैं, हम आपको वो भी प्रोवाइड कर देंगे। अदरवाइज़ हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन का तो डाल ही रहे हैं। वैसे अगर आपको थ्योरेटिकल चाहिए तो वो आपको इग्नू की बुक से भी मिल सकता है, बट प्रैक्टिकल का थोड़ा सा मिलना टफ होता है, तो इसलिए हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन की हम इसमें यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं। तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें एक ही क्वेश्चन था BCOC 137 में, जून का जो हमारा एग्जाम था उसमें एक ही क्वेश्चन आया था जो प्रैक्टिकल था, बट वो एक क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, तो इसलिए आज हम उसकी वीडियो बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था इसमें, वो था फॉरफीचर ऑफ शेयर से था। इसमें क्या था कि हम कंपनी कुछ शेयर, एक्स लिमिटेड कोई कंपनी है, वो कुछ शेयर इशू करती है जिसमें से उसकी जो एप्लीकेशन मनी है वो बहुत ज़्यादा आ जाती है, कुछ वो वापस करती है, कुछ वो प्रो डाटा बेसिस पे देती है, और उसी में से जब बाद में अलॉटमेंट का टाइम आता है तो उसमें क्या होता है कि हमारा एक होल्डर जो है वो पैसे नहीं दे पाता, तो हमें उसका फॉरफिट करना होता है। फिर जब नेक्स्ट हम कॉल मनी मंगवाते हैं तब फिर एक होल्डर जो होता है वो हमको कॉल मनी नहीं दे पाता, उसके भी हम फॉरफिट करते हैं। फिर इन दोनों के जो फॉरफिट किए हुए शेयर्स होते हैं वो हम शेयर री इशू कर देते हैं किसी थर्ड पर्सन को, वो भी डिस्काउंट पे। तो इसमें क्या होता है ना कि शेयर जब हम शेयर कैपिटल इशू करना चाहते हैं या इंक्रीज करना चाहते हैं तो हम शेयर इशू करते हैं। अब शेयर इशू का हम वो प्रीमियम पे भी कर सकते हैं, डिस्काउंट पे भी कर सकते हैं, तो हम पार्ट में उसकी मनी लेते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है हमारा एप्लीकेशन का, जिसमें हम एप्लीकेशंस मंगवाते हैं कि कितने कितने लोग हमारे शेयर लेने में इंटरेस्टेड हैं। दूसरा पार्ट होता है हमारा अलॉटमेंट का, हम अलॉटमेंट मनी मंगवाते हैं। थर्ड होता है अपना कॉल का। अब कॉल हम 1, 2, 3 कितनी भी कर सकते हैं, जितने पार्ट में हमें शेयर मनी, पूरी शेयर कैपिटल चाहिए उतने को हम कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हम एक बार एप्लीकेशन मंगाते हैं, फिर एक अलॉटमेंट मंगाते हैं, और तीसरा फिर हम एक ही में हमने इसको कॉल मनी एक ही आएगी इसमें। अब हम इसमें हमारा जो इसमें क्या होता है ना, इसमें 40,000 शेयर हमारे इशू किए हैं, जिसमें से हम वो इशू कर रहे हैं प्रीमियम पे। 10 रुपये का हमारा शेयर है जो हम 2 रुपीज़ प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। दैट मीन्स हमें टोटल एक शेयर पे 12 रुपये चाहिए, और वो हम लेंगे कैसे? 4 रुपये एप्लीकेशन पे, 5 रुपये अलॉटमेंट पे, और 3 रुपये कॉल पे। इसमें दिया हुआ है इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब जो 5 रुपये हैं हमने जो प्रीमियम अपना रिसीव किया है वो हमने किया है अलॉटमेंट मनी पे। मतलब 5 = 3 + 2, 2 रुपीज़ प्रीमियम और 3 रुपीज़ हमारा शेयर कैपिटल। अब इसमें हमारे पास इसके लिए एप्लीकेशन आई 60,000, पर हमारे पास शेयर तो 40,000 ही हैं, तो हम इसमें से क्या करेंगे? अब ये बोल रहा है अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन प्रो डाटा बेसिस। प्रो डाटा मतलब हमें रेशो में इशू कर देंगे। लाइक अगर किसी ने 2 के लिए अप्लाई किया है तो उसे 1 ही मिलेगा, और वो भी कितनों के लिए? सिर्फ 48,000 के लिए। दैट मीन्स जो बाकी बचे 12 हैं, रिमेनिंग एप्लीकेशन और रिजेक्टेड मीन्स हम उनके पैसे वापस लौटा देंगे। और मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वाज यूटिलाइज टुवर्ड अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। मतलब अगर 48,000 को हम अगर 40 देंगे तो बाकी के 8,000 की जो एप्लीकेशन मनी आएगी वो हम उनके उसमें इशू कर देंगे, हम उसके अलॉटमेंट के साथ उनके एडजस्ट कर लेंगे पैसा। वो हम उन्हें वापस नहीं करेंगे, बट अलॉटमेंट पे उन्हें कम देना होगा, तो उनको बेनिफिट मिल ही जाएगा। अब इसमें क्या हुआ कि जब हम अलॉटमेंट मनी हम मंगाने लगे तो मनोज नाम के एक बंदे, जिसके पास 1,500 शेयर अलॉट हुए थे, दैट मीन्स अलॉट हुए थे मतलब उसने अप्लाई ज़्यादा किए होंगे, तब इसको इतने अलॉट हुए हैं। दैट मीन्स उसको 1,500 शेयर जिसको अलॉट हुए थे उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, तो इसका मतलब अगर 1,500 इसको अलॉट हुए हैं तो इसको इशू तो ज़्यादा हुए होंगे। इसको नहीं, सॉरी, जो एप्लीकेशन मनी है वो इसने ज़्यादा की दी होगी। और फेल टू पे अलॉटमेंट, अब इसने अलॉटमेंट नहीं दी तो, और कॉल मनी भी नहीं दी, तो फिर हम इसके फॉरफिट कर लेंगे। और मिस्टर हुसैन जिसने की एप्लीकेशन मनी दी, अलॉटमेंट मनी दी, बट फेल टू पे कॉल मनी नहीं दी, तो इनके शेयर वर फॉरफिटेड। हमने इन दोनों के शेयर फॉरफिट कर लिए, और फिर क्या किया? हमने उन शेयर को रीइशूड कर दिया किसी मिस्टर बैनर्जी को, और फुली पेड अप एट 8 पर शेयर। अब फुली पेड अप है तो देना तो चाहिए था 10 पे, पर दिया हमने किस पे? 8 पे। दैट मीन्स 2 रुपये हमने इसे डिस्काउंट दिया। अब अगर इसे डिस्काउंट दिया है तो इन दोनों के पैसे जो हमने फॉरफिट किए हैं, फॉरफिट मतलब एक तरह से जब्त कर लेना, तो जब हमने 1,500 और 2,000 इन 3,500 शेयर से हमें जो पैसा आया होगा
वो जैसे इसका एप्लीकेशन मनी और इसका एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट दोनों मनी, वो हम फिर अपने इसके 2 रुपये जो हमने डिस्काउंट दिए वो हम वहाँ से इसका एडजस्ट करेंगे। और इस क्वेश्चन में हमसे मांगा क्या है, इस क्वेश्चन ने हमसे बोला है कि आपको जर्नल एंट्री शो करनी है और बैलेंस शीट बनानी है। तो जब हम इसकी जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट बनाएंगे तो अब हम एक काम करते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में ना प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, अब इसमें अब इन्होंने तो डायरेक्ट हमसे क्या मांगा है, जर्नल एंट्री मांगी और बैलेंस शीट मांगी है, लेकिन हम सिर्फ जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट डायरेक्ट नहीं बना सकते। पहले हमें अपनी वर्किंग करनी होगी, उसके बाद ही हम ये सब बना सकते हैं। तो जब हम वर्किंग करेंगे तो सबसे पहले तो हमें समझना होगा पार्टली इस क्वेश्चन को कि इस क्वेश्चन में कैसे कैसे स्टेप लिए गए हैं। उसके बाद हमें उन स्टेप को अलग अलग वर्किंग करनी होगी, अलग अलग कैलकुलेशन करनी होगी, ताकि जब हम जर्नल एंट्रीज करें तो कितना बैंक में पैसा आया, शेयर एप्लीकेशन मनी, वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा हौच पौच ना हो। इसलिए हम अलग से प्रॉपरली, उसमें क्या होता है ना कि क्वेश्चन में फिर आपकी नीट एंड क्लीन होना क्वेश्चन का बहुत ज़रूरी होती है, आपकी प्रेजेंटेशन, तो वो भी उसमें दिखती है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन को टुकड़ों में समझेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, कितने पार्ट होंगे इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में 3 स्टेप है। पहला एप्लीकेशन मनी आई, हमने शेयर अलॉट किए, फिर दूसरा आई अलॉटमेंट मनी और तीसरी आई कॉल मनी। अब हमें देखना होगा कि फर्स्ट स्टेप पे क्या क्या हुआ। जैसे कि 4 रुपये हमारे एप्लीकेशन पे आने थे, 5 रुपये को हमने 3+2 क्यों लिखा है, हेयर 2 दिस इज प्रीमियम एंड 3 इज शेयर कैपिटल। और लास्ट में जो 3 आया इसमें कोई सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, तो इसीलिए हमने पहले इसको 4, 5 और 3 में डिवाइड किया है। अब हम क्या करेंगे, हम पहले स्टेप पे देखेंगे। एप्लीकेशन पे हमने ऑफर कितने किए थे, 40,000 शेयर इंटू 4। अब हमने रिसीव कितने किए, 60,000 शेयर इंटू 4। और अलॉट कितने किए, 48,000 प्रोराटा बेसिस पे। और प्रोराटा बेसिस पे तो हम यहाँ पे रेशो निकाल लेते हैं कि हमारी अलॉटमेंट की रेशो क्या आएगी। दैट मीन्स 48,000 शेयर के लिए 40 शेयर दैट इज टू 5:6 की रेशो आएगी। मतलब जिसने 6 के लिए अप्लाई किया उसे हम 5 ही शेयर देंगे। और दैट मीन्स 5 शेयर फॉर 6 अप्लाइड, जिस बंदे ने 6 शेयर अप्लाइड किए उसे 5 मिलेंगे। ऐसे ही जैसे जिन्होंने 48,000 अप्लाई किए उसे 40,000 मिलेंगे। और रिमेनिंग 12,000 रिटर्न मनी, हम जो बाकी बचे 60,000 में से जो 48,000 आए हैं उसमें जो 12,000 बचे हैं उसको हम वापस कर देंगे। हमारा नेक्स्ट स्टेप अब आएगा अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट पे क्या हुआ, हमने 40,000 शेयर इशू कर दिए और 40,000 शेयर पे हमने 5 रुपये हर शेयर पे हमने कॉल किया। तो जब उसमें से क्या हुआ, सबने तो दे दिया, लेकिन जो मनोज था ना, सिर्फ एक बंदा जिसके पास 1500 शेयर जिसे अलॉट हुए थे, अप्लाई नहीं किए थे उसने अलॉट 1500 शेयर हुए, दैट मीन्स अप्लाई ज़्यादा हुए होंगे। उसने क्या किया, अलॉटमेंट मनी देने से मना कर दिया। पर इसने 1500 शेयर में जब ज़्यादा शेयर अप्लाई किए होंगे तो कुछ पैसा तो ऐसा होगा ना इसका, जो कि इसने जैसे कि हम कह रहे हैं कि हमने 5:6 की रेशो में अलॉट किए, तो फिर मतलब इसका मतलब इसे जो अलॉट हुए होंगे वो ज़्यादा हुए होंगे। और जितनी भी ज़्यादा एप्लीकेशन मनी आई होगी, अलॉटमेंट का कुछ पैसा तो बंदा ये दे चुका है ना, इसका मतलब अलॉटमेंट का कुछ पैसा आ चुका है। लेकिन जब हमने अलॉटमेंट का 5 रुपये और जो बचा हुआ बैलेंस इससे मंगवाया वो इसने नहीं दिया, पर कुछ पैसा ये एप्लीकेशन के साथ ही दे चुका है, तो वो हम इसके अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। और फिर जब थर्ड स्टेप आया कॉल का, तो वो हमने 40,000 शेयर पे 3 रुपये कॉल किया। तो मनोज जिसने अलॉटमेंट नहीं दिया उसने ये कॉल भी नहीं दिया। हुसैन ने क्या किया, पहले सब उसका ठीक चल रहा था, लेकिन अभी इसने क्या किया, कॉल मनी हमको 2,000 शेयर पे नहीं दिया। इसे भी अलॉट हुए थे 2,000, दैट मीन्स इसने अप्लाई ज़्यादा किए होंगे। अब ऑल 35,000 शेयर वर गिवन टू बैनर्जी। अब हमने क्या किया, अब इनके जो दोनों के जो शेयर बचे हुए थे वो हमने बैनर्जी को अलॉट कर दिए 8 रुपीज़ एज अ फुली पेड, मतलब 2 रुपये के डिस्काउंट पे। नाउ वी हैव टू मेक सम वर्किंग नोट फॉर मेकिंग जर्नल एंट्रीज ईजियर। अब हम क्या करेंगे, अब हमें करना है, अब हम एक एक का वर्किंग नोट बनाएंगे। पर इसको समझने से पहले हम एक चीज़ हाँ, अब हम ये बना रहे हैं, इसका आपको बाद में मैं चार्ट भी समझाऊंगी। पहले हम समझ लेते हैं। मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन पे कितना मनी आई, 60,000 इंटू 4, दैट मीन्स 2,40,000। 60,000 इंटू 4 इतना पैसा आया। मनी रिटर्न 12,000 का मैंने कहा था हम रिटर्न करेंगे, तो हम 48,000 रिटर्न करेंगे। और अमाउंट यूटिलाइजेशन ऑन एप्लीकेशन, मतलब चाहिए हमें कितना था एप्लीकेशन पे, 40,000 शेयर हमने दिए, इंटू 4 चाहिए इतना था, तो अमाउंट एडजस्टेड टुवर्ड अलॉटमेंट। अब जो बचा हुआ पैसा है वो हमने क्वेश्चन में बोला गया था आप अलॉटमेंट मनी के अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे, तो वो हम अलॉटमेंट मनी के अगेंस्ट एडजस्ट कर देंगे। अब हमारा सेकेंड आया
अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मनोज ऑन एप्लीकेशन। अब हमने एज वी नो 15,000 शेयर वर अलॉटेड, दैट मीन्स मनोज हैज अप्लाइड फॉर मोर शेयर्स। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट हाउ मेनी शेयर वर अप्लाइड बाय मनोज इन 48,000 फॉर विच 1,500 वर अप्लाइड, फॉर विच 1,500 वर अलॉटेड आएगा यहाँ पर, नॉट अप्लाइड, हियर वी हैव टू राइट अलॉटेड। अगर उसको 1,500 अलॉट हुए दैट मीन्स उसने अप्लाई कितने किए होंगे, तो अब इसकी रेशो हम निकाल लेंगे, रेशो को रिवर्स कर देंगे। तो 18,000 शेयर उसने अप्लाई किए थे, इसके बेसिस पे उसे 1,500 मिले हैं, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम आएंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव पे। अब इसने एप्लीकेशन मनी कितनी दी, 1800 इंटू 4, क्योंकि इतना ही इसने एप्लीकेशन मनी दी 7,200, पर एप्लीकेशन मनी हमने यूटिलाइज कितनी की, वो 1,500 इंटू 4, दैट मीन्स इतनी मनी जो है वो इसने पहले ही दे दी थी अलॉटमेंट की एप्लीकेशन के साथ ही। अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट वर्किंग नोट हमें बनाना पड़ेगा, अमाउंट टू बी पेड बाय मनोज ऑन अलॉटमेंट। मनोज को कितने पैसे अलॉटमेंट पे देने थे, उसे देने थे 1,500 इंटू 5 7,500, जिसमें से कि 1,200 वो पहले ही दे चुका है। तो अब बच्चे कितने, मनोज को कितने देने थे, 6,300 रुपीज़। अब हम नेक्स्ट आते हैं, अमाउंट टू बी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। टोटल अमाउंट हमें कितना रिसीव होना चाहिए था अलॉटमेंट पे, आया 2,40,000 इंटू 5, क्योंकि 5 रुपीज़ की हमने अलॉटमेंट मनी था, तो 40,000 शेयर इंटू 5। अब और अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड 32,000, इतना हमने पहले से ले लिया, तो ये हम दोबारा नहीं मांगेंगे। अब बचा मनोज ने कितना नहीं दिया, एज पर 3 हमने कैलकुलेट किया 6,300, तो दैट मीन्स हमारे पास आया कितना पैसा, 161,700, ये हमारे बैंक में आया अलॉटमेंट के टाइम पे। अब सेकंड आता है मनोज। मनोज की हमें क्या करना है कि हमें कितना अमाउंट इसका फॉरफीट करना पड़ेगा, दैट मीन्स अमाउंट कितना फॉरफीट करेंगे, जितना इसने दिया है सारा का सारा पैसा जब्त कर लेंगे। तो दैट मीन्स इसने 7,200 दिया है, जो कि हमने एप्लीकेशन पे लिया था, और डिस्काउंट गिवन ऑन बैनर्जी। अब हम कह रहे हैं कि इसके 1,500 शेयर थे जिसका इतना पैसा हमें आया, पर प्लस बैनर्जी को हमने डिस्काउंट कितना दिया, हर शेयर पे 2 रुपये, दैट मीन्स 1,500 इंटू 2, 3,000 रुपये हमने बैनर्जी के अकाउंट, बैनर्जी को डिस्काउंट दिया, तो वो हम यहाँ से एडजस्ट करेंगे। तो इसमें 3,000 रुपये आ गया, तो अमाउंट ट्रांसफर टू, अब कैपिटल रिजर्व में हम इतना ट्रांसफर कर दें, मतलब कैपिटल रिजर्व मतलब एक तरह से ये हमारा, ये लगा लो हमें बचत आ गई कि हमने उसका पैसा फॉरफीट कर लिया, बचत नहीं कह सकते बट वी कैन से कि हाँ ये हमारा रिजर्व हो गया पैसा, अब ये कंपनी के अकाउंट में चला गया। सेकंड आया हमारा कॉल मनी। कॉल मनी जब हमने कॉल किया था तो हमें कितना मनी आया, अब कॉल मनी में हमने 40,000 माइनस 1,500, क्योंकि मनोज ने तो दिया नहीं, इंटू 3 इतना आना चाहिए था, लेकिन कॉल मनी एक बंदा है हुसैन जिसने नहीं दिया, 2,000 इंटू 3 6,000 उसने नहीं दिया, दैट मीन्स कॉल मनी हमारे पास कितना आया, 109,500, इतना आया हमारे, ये हमारे बैंक अकाउंट में आया। उसके बाद आते हैं हम मनी रिसीव फ्रॉम हुसैन। अब हुसैन से हम कितना पैसा ले चुके हैं, उससे हम ले चुके हैं 2,000 शेयर उसके पास थे, तो उससे हम एक तो एप्लीकेशन मनी ले चुके हैं और एक हम अलॉटमेंट मनी ले चुके हैं, दैट मीन्स टोटल हम उससे 9 इंटू 2,000 शेयर 18,000 रुपीज़ ले चुके हैं। लेकिन ये सारा हमारे शेयर कैपिटल में नहीं गया, क्योंकि इस 5 में 2 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम के भी थे, जो कि जा चुका है हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। अब वो जा चुका है और रिसीव भी हो चुका है, तो उसे हम रिवर्स नहीं करेंगे, दैट मीन्स अमाउंट ट्रांसफर टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 4,000, बचा 14,000। ये पैसा हमें फॉरफीट करना था, लेकिन हमने क्या किया, इसके शेयर बैनर्जी को दे दिए और बैनर्जी को भी डिस्काउंट पे दे दिए, तो अब इस 14,000 में से हम वो डिस्काउंट भी रिकवर करेंगे। तो उसके हर शेयर पे 2 रुपये, 2,000 इंटू 4,000, दैट मीन्स 14,000 में 4,000 हमें बैनर्जी को रीइशू करने की वजह से नुकसान हुआ, तो उसकी भरपाई भी हम यहीं से करेंगे, तो बचा कितना 10,000। टोटल कैपिटल रिजर्व में अब कितना जाएगा, ये प्लस 10,000, दैट इज ए बी, हमने यहाँ लिखा भी है टोटल अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व ए प्लस बी, दैट इज 14,200। अब हम इसे क्या कर सकते हैं, हम एक और तरीके से भी इसको आप समझ सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये चार्ट बनाया है। 48,000 शेयर हमारे पास थे, 12,000 तो हमने लौटा ही दिए थे, तो बचे कितने हमारे पास 48,000। अब 48,000 में से हम इसे बिल्कुल अलग अलग भी कर सकते हैं। मनोज के केस में हम ये कह सकते हैं 48,000 में से 1,800 तो मनोज ने दिए और बाकी बचे 4,600 अदर्स ने, राइट। अप्लाइड कितने हुए, यहाँ पर हमने लिख दिया अप्लाइड। अप्लाइड मतलब इतनी हमारे पास एप्लीकेशन आई,
और मनी कितना आया, हमें मनी गिव मतलब इन लोगों ने पैसा कितना दिया, मनोज ने दिया 1800 इंटू 4 एप्लीकेशन मनी और इन्होंने दिया 4600 इंटू 2 एप्लीकेशन मनी। टोटल पैसा मनोज ने इतना दिया और अदर्स ने इतना दिया, टोटल हम 1,92,000। ये हम वहाँ से क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ये एक चार्ट है, ये हमें पेपर में शो नहीं करना है, ये सिर्फ हमारे समझने के लिए, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। अब हमने क्या किया, अब इसने 1800 अप्लाई किया, इन्होंने 46,200 अप्लाई किया। अब जितने अप्लाई किए थे सारे के सारे तो अलॉट नहीं हुए ना, क्योंकि शेयर तो हमारे पास 40,000 ही थे। तो अब हमने अलॉट कितने किए, 5:6 की रेशियो में हमने अलॉट कर दिए। इन लोगों को 38,500 और इन लोगों को 1800। अब दोनों को, अब इसको 1500 1800 इसने अप्लाई किए थे, मिले इसको 1500। तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल मिला के 40,000 शेयर थे, हमने ऐसे ऐसे इसको बांट दिया। अब आती है नेक्स्ट चीज, मनी यूटिलाइज्ड। यूटिलाइज मतलब हमने एप्लीकेशन में कितना यूज किया, वो आता है हमारा 38,500 इंटू 4। 4 रुपये हमें एप्लीकेशन पे यूज़ करने थे, तो टोटल हमने 154 इसके और 6,000 इसके टोटल यूटिलाइज कर लिए। अब इसका, अब पैसे बचे कितने, अब बचे तो एक्स्ट्रा मनी फॉर अलॉटमेंट, जो कि एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा आ गया था, वो अलॉटमेंट पे हमें एडजस्ट करना था, वो बचा हमारा 184,800। और ये अब इसमें बचा 30,800 और इसमें बचा 1,200, टोटल 8 मिला के 32,000, जो कि आप वहाँ पर हमारा वेरीफाई कर सकते हैं, हमें 32,000 ही एक्स्ट्रा आया था। ये बस उसका बाइफर्केशन है कि वो कैसे कैसे बचा था। अब हम आते हैं मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट का 161,700 कैसे आया, वो ऐसे आया, इसके पास 1,200 थे हमारे अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के लिए, पर रिसीव एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट हमें इससे कुछ भी रिसीव नहीं हुआ, दैट मीन 0। और इससे हमें कितना रिसीव हुआ, 38,500 इंटू 5 इतना आना था, माइनस में 30,800 जो पहले से आ चुका। तो ये बकाया देंगे, तो बकाया इनका सिर्फ इतना था। अब ये प्लस ये 0 आया, क्योंकि मनोज पे मना कर दिया कि भाई मैं अलॉटमेंट पे नहीं दूंगा, और इन लोगों ने मना नहीं किया, अदर्स ने दिया, तो ये हमारे यहाँ से वेरीफाई हो गया। तो आप ये सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए चार्ट था, अदरवाइज इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम आ जाते हैं अपनी जर्नल एंट्रीज पे, जो कि हमारे क्वेश्चन का एक्चुअल पार्ट था, जो कि हमसे मांगा गया था। अब लेकिन ये जर्नल एंट्रीज हम डायरेक्ट नहीं कर सकते थे, इसके लिए हमें बहुत सारी वर्किंग पहले से करनी चाहिए। तो वही, ताकि ये जो हमारी जर्नल एंट्रीज वो हौच पौच ना हो, नीट एंड क्लीन दिखाई दे। सबसे पहले हमें, अब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम। सबसे पहले हमने शेयर इशू करने के लिए एप्लीकेशन मंगवाई, जो कि आई हमारी 60,000। उस हिसाब से हमारे पास पैसे कितने आए, 2,40,000 एप्लीकेशन मनी हमने मंगवा ली। अब इस एप्लीकेशन मनी को हम अलॉटमेंट करेंगे शेयर्स की। तो क्या करेंगे, एप्लीकेशन मनी 2,40,000, इसमें शेयर कैपिटल कितनी है 40,000 इंटू 4, इतनी हमारी शेयर्स में हमने इतनी हमें 1,60,000 की हमने शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया। शेयर अलॉटमेंट मतलब एप्लीकेशन पे आया था, और ये मनी जो है अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा, वो ये था। और बैंक में टू बैंक मतलब ये पैसा जो हम रिटर्न कर देंगे 12,000 के, वो हमने रिटर्न कर दिया। अब आया अलॉटमेंट। अब जब हमने अलॉटमेंट मनी, अब हम करेंगे अलॉटमेंट ड्यू, मतलब हमने अलॉटमेंट मनी मंगवाई। तो अलॉटमेंट मनी जब हमने मंगवाई, तो हमने उनसे बोला कि भाई हमें अलॉटमेंट मनी दो, तो 40,000 इंटू 5 हमने 40,000 लोगों से मंगवाई, जिसमें शेयर कैपिटल हमने 3+2 किया था, दैट मीन्स 3 इसमें शेयर कैपिटल था और 2 रुपये इसमें प्रीमियम था, वो हम इसमें बाइफिकेट कर देंगे, 3 और 2 1,20,000 और 80,000। अब ये जो 80,000 था ये हमारा चला गया सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। अब हम आते हैं, हमारे पास आया कितना, कॉल तो हमने इतना कर लिया शेयर अलॉटमेंट का 2 लाख रुपये, लेकिन हमारे पास आया कितना, बैंक में आया, जो कि वर्किंग नोट नंबर 4 से आप देख सकते हैं, और हमारी जो टेबल है उससे भी आप देख सकते हैं। ये आया 161,700 टू शेयर अलॉटमेंट, 161,700, क्योंकि एक मनोज जो था उसने हमें नहीं दिया था। अब आते हैं, अब हमने क्या किया, कॉल मंगवाई, तो मनोज ने कॉल भी नहीं दी, तो सबसे पहले हम ड्यू करेंगे। हम कॉल मनी आनी कितनी चाहिए थी, 40,000 इंटू 3 इतनी आनी चाहिए थी, लेकिन एक मनोज बंदा है और एक वो बंदा है हुसैन, जिसने हमें कॉल मनी नहीं दी। तो अब हम क्या करेंगे, बैंक में हमारी कितनी आई, वो वर्किंग नोट नंबर 6 से आपको पता लग जाएगा, इसमें हुसैन और मनोज की इंक्लूडेड नहीं है, तो बैंक में हमारे इतना ही पैसा, दैट मीन्स हमारी कॉल मनी भी बची हुई है, कॉल मनी प्रॉपर पूरी कॉल मनी नहीं आई। अब हम क्या करेंगे, अब हम आते हैं अपनी, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे, जो उनका पैसा जो आया था, अब वो हम फॉरफिट कर लेंगे।
अब फॉरफिट करेंगे तो हमने शेयर कैपिटल अकाउंट में तो ट्रांसफर कर दिया था, तो हम शेयर कैपिटल अकाउंट को वापस डेबिट करेंगे जिससे कि हमारी शेयर कैपिटल कम हो जाएगी, क्योंकि उतने शेयर्स हमारे पास वापस आ गए, वो हमारे इशू नहीं हुए प्रॉपर। तो हम क्या करेंगे, 3500 शेयर हमारे जो थे वो वापस आए हैं, क्योंकि 1500 इसमें मनोज के हैं और 2000 रुपये इसमें हुसैन के हैं। सेम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, अब यहाँ पर क्या होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट जो है वो यहाँ पर हमारा 3000 आएगा, ओनली 1500 शेयर्स, जो कि अब सिक्योरिटी प्रीमियम जो था वो हुसैन ने तो दिया था पर मनोज ने नहीं दिया था, तो यहाँ पर 1500 इंटू 2 और 3000 रुपीज़। अब सिक्योरिटी प्रीमियम सिर्फ और सिर्फ मनोज का रिवर्स होगा, क्योंकि हुसैन ने सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट दिया था तो उसका हम रिवर्स नहीं करेंगे, और वापस होगा क्योंकि शेयर अलॉटमेंट मनी कितनी नहीं आई है, वर्किंग नोट नंबर 3 से आपको पता लग जाएगा। इतनी अलॉटमेंट मनी जो मनोज ने नहीं दी, कॉल मनी दोनों ने नहीं दी, इसलिए 3500, और फॉरफीचर अमाउंट मतलब टोटल अमाउंट हमारे कितना हमारे पास आया था जो हम जब्त कर रहे हैं, टोटल अमाउंट इतना आया, ये दोनों का मिला के, ये भी दोनों का मिला के, लेकिन अलॉटमेंट मनी सिर्फ मनोज ने नहीं दी थी तो ये सिर्फ मनोज की है। ये आप वर्किंग नोट नंबर 3 से हमने यहाँ रेफरेंस दे दिया, वहाँ से चेक भी कर सकते हो। अब आया हमारे पास जो हमने पहले वर्किंग नोट बनाए थे ना, उनमें से अब हमारे पास आया, हमने क्या किया कि शेयर को री इशू कर दिया। री इशू किया तो हमने 8 रुपये पे किया, तो 3500 इंटू 8 इतने हमारे पास आए। फॉरफीचर अकाउंट से हम डिस्काउंट को नलीफाई करेंगे तो ये आया, फॉरफीचर अकाउंट से हमने एडजस्ट किया है 7000, मतलब 2 रुपये हमने इस अकाउंट से एडजस्ट किया, और शेयर कैपिटल हमने फुली पेड दिखाई है, दैट मीन्स 3500 शेयर इंटू 10। हमने उसको प्रीमियम पे इशू नहीं किया था, डिस्काउंट पे इशू किया था, इसलिए हम सिर्फ शेयर कैपिटल मतलब 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से हमने उसे इशू किया था। अब नेक्स्ट आता है आपका फॉरफीचर अकाउंट को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि हमने जितने भी शेयर थे सारे के सारे हमने री इशू कर दिए, इसलिए तो फॉरफीचर अकाउंट में हमारे कुछ नहीं बचेगा, जो कि वर्किंग नोट 7 से आप चेक भी कर सकते हो। फॉरफीचर 14,200 कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। अब हम क्वेश्चन में एक चीज़ और डिमांड की थी, वो थी बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, आपको यहाँ पर देखना होगा। बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें टोटल बैंक में हमारा कितना पैसा आया, ये आप अपनी जर्नल एंट्री से भी निकाल सकते हैं। आप जितना भी बैंक डेबिट हुआ है उन सबको ऐड करेंगे तो हमारा 4,91,200 ही आएगा, और ये आपको जर्नल एंट्री से ऐड करके देखना ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपका क्या है कि क्वेश्चन जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। और दूसरा, शेयर कैपिटल हमने पूरे 40,000 एट दी एंड इशू कर दिए, तो वो पूरी 40,000 इंटू 10। सिक्योरिटी प्रीमियम हमें 77,000 ही आएगा, क्योंकि पहले ये 80 था, माइनस में हमने 3,000 किया है। और कैपिटल रिजर्व हमने देख ही लिया, ये दोनों का मनोज और उसका है। सिक्योरिटी प्रीमियम में मनोज का पैसा नहीं आएगा, इसलिए हमने सिक्योरिटी प्रीमियम को 3,000 रुपीज़ 1500 इंटू 2 से वापस डेबिट किया था। तो अब सबसे बड़ी चीज़, हमारी बैलेंस शीट जो है इन दोनों का सम जो है वो इक्वल होना चाहिए। तो आप हर एक शेयर कैपिटल में जाके आप उसे ऐड करके देखेंगे, क्योंकि वो वेरिफिकेशन ज़रूरी है ये जानने के लिए कि आपका क्वेश्चन ठीक है कि नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको और इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अगर आपको कोई और इस वीडियो में कुछ चेंजेस चाहिए या कुछ चीज़ अच्छे से समझ नहीं है तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।